देर आर वर्ड्स, और अगर आप इन वर्ड्स को देखोगे ना बच्चे, तो यू विल फाइंड दैट दीज आर वेरी मतलब कि हम लोग नॉर्मली ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, लाइक ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, रेलीगेटेड टू, पॉलिटिकल एक्यूमेन, these are some of the words. मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि why we are reading this chapter in English is because this particular extract comprises of good vocabulary. ठीक है, द चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा चैप्टर जो बुक में स्टार्ट हो रहा है वो वहां से हो रहा है जब वो मतलब कि ही वॉज सिटिंग इन द जीजा माता एक्सप्रेस. द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे. अभी तो हमारा जो है बॉम्बे का मतलब नहीं है, बॉम्बे नहीं, अब तो हम उसको मुंबई बोलते हैं. कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन. डेक्कन क्वीन उस जमाने में सबसे आपका जो है, इट वॉज वेरी व्हाट यू कॉल एज, बहुत फास्ट ट्रेन हुआ करता था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा तेज चल रही थी गाड़ी. देर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप नियर पुणे. अभी तो अगर आप पुणे जाते हो, आई एम अ रेगुलर विजिटर सो आई कैन टेल यू कि पुणे के आसपास में यू विल फाइंड दिस व्हाट यू कॉल एज चिंचवाड़. मतलब ये वाले जो एरियाज हैं सारे आपके इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं जहाँ इंडस्ट्रीज और जो लोग हैं वो रहते हैं. द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 minutes. द घाट, यू हैव सीन माई स्टेटस, मैंने डाल रखे हैं बड़े सारे, वो सारे वही चीज है. द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू. मतलब वो वैसे के वैसे ही थे. देन द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत. करजत आपके थाने से पहले आता है. एंड देन वेंट इवन ग्रेटर एंड इट रोड थ्रू कल्याण. ये जो कल्याण वाला जो एरिया है, दिस इज एक्चुअली द एरिया फ्रॉम वेयर आज का मुंबई स्टार्ट होता है. आज का मुंबई, पहले थाने कल्याण वगैरह डिस्ट्रिक्ट थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ मुंबई, दे वर ओनली डिस्ट्रिक्ट्स. कल्याण एंड थाने जो है, दे वर ओनली डिस्ट्रिक्ट्स, दे वर एक्चुअली रन बाय द ब्रिटिश, एंड बाद में आपका ये बॉम्बे का पार्ट हुआ था. So meanwhile, the racing mind of Professor Getonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. मतलब वो जो है, इन सब एक तरफ गाड़ी चल रही थी और दूसरी तरफ उसका दिमाग चल रहा था. एक तरफ गाड़ी चल रही थी, दूसरी तरफ दिमाग चल रहा था कि ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स. वो एक लाइब्रेरी जाएगा और वहां हिस्ट्री बुक्स पढ़ेगा. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. That is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. The train stopped beyond Long Tunnel. It was a small station called Sarhat. और वहां पर ही कुड सी एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स. वहां से ब्रिटिश टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वहां पे उनको जो है एंग्लो इंडियन दिखाई दिए. जो सरहद इज द बॉर्डर ऑफ बॉम्बे एंड पुणे, तो वहां पर ब्रिटिश टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है. अब जो उनके साथ में जीजा माता में एक इंसान था जिनका नाम है खान साहिब. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume. Yes, the reply was factually correct. Gangadhar had not been to this Bombay before. यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा ना बेटा, this Bombay, this means the Bombay which he is envisaging, not the original. फिर उसने पूछा, and Khan साहब, how will you go to Peshawar? This train goes to VT. I'll take the Frontier Mail tonight out of Central. मतलब ग्रैंड, मतलब वहां पे जो बॉम्बे सेंट्रल है, मैं वहां से फ्रंटियर मेल ले लूंगा. आज की डेट पर 2023 में फ्रंटियर मेल जो है दैट गोज टू पंजाब, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर फ्रंटियर मेल विल बी गोइंग टू दिल्ली एंड देन टू लाहौर एंड देन टू पेशावर. यानी कि दिस शोज दैट इंडिया जो है दैट वाज नॉट पार्टीशन्ड. इस लाइन से ये पता लगता है
कि ये पार्टीशन से पहले वाला इंडिया है. Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business. Gangadhar Pant was a willing listener. Why? Why he was a willing listener? Because वो historian थे, तो उनको लोगों की बातें, experience सुनना अच्छा लगता था. In that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. Again, the same thing. अब वो जिस इंडिया को एक्सपीरियंस कर रहा था, ये वो इंडिया नहीं था जो रियलिटी में था. ये इंडिया वो इंडिया था जो बिल्कुल अलग था. ये वो इंडिया है जो पार्टीशन से पहले था. ये वो इंडिया है जब लोग साथ में मिलजुल के रहते थे. तो ही वांटेड टू नो. नाउ द ट्रेन पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक. सब अर्बन का मतलब होता है बच्चा सिटी का आउटर. सिटी का आउटर. The blue carriages carried the letters GBMR, Greater Bombay Metropolitan Railway. मतलब जो आपके कैरेजेस थे उनमें आपके जो है जो आपके ईएमयू ट्रेन बोलते हैं ना, लोकल ट्रेन, वो. See the tiny Union Jack painted on each carriage. मतलब जब उसने उनको देखा, आज का आप अगर मतलब वहां पे देखोगे तो दे आर नॉट पेंटेड विद ऑल दीज. लेकिन उस वक्त जिसमें जब मतलब कि प्रोफेसर ने देखा, तो उन गाड़ियों पर यूनियन जैक बना हुआ था. उन मतलब कि उसमें यूनियन जैक बना हुआ था, यानी कि दैट शोड दैट दे वर इन द ब्रिटिश टेरिटरी एंड इंडिया वाज इन द ही वाज इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, BT. The station looked remarkably neat and clean. This is a sarcastic comment. क्योंकि हमारा जो देश है वो तो महान ही है. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis along with handful of British officers. In Gujarat and in Bombay, you will find lots of people who are Parsis. Parsis are actually Gujarat में ज़्यादा होते हैं. They are the worshippers of fire and they are मतलब कि उनका जो है they are called as the richest people. जितने भी आपके ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लाइक नारोजी, टाटा जी, ये सब पारसीज हैं. They are all Parsis. तो उस वक्त में because they had come over here for the business, they had come over here for the business. तो उस वक्त में उसने देखा कि वहां पारसी एंग्लो इंडियंस होते हैं, those who are settled in the India but they were British या foreigners. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found him facing an imposing building. Imposing मतलब एक prominent building था. इम्पोजिंग का यहाँ पर मतलब है कि एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग था. एंड उस बिल्डिंग के अंदर द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी. हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया. और अगर आप अभी प्रेजेंट डे के इंडिया को देखोगे तो वहां पर ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर आपको दिखाई नहीं देगा. हाँ, अगर आपको कोई गाइड होगा तो वो आपको जरूर बता देगा कि दिस वॉज अर्लियर ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्स. क्योंकि अब तो बिल्डिंग्स आर देयर बट उसका यूसेज चेंज हो चुका है. प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मेनी शॉक्स. मतलब उसको एक के बाद एक झटके लग रहे थे. पहले तो ही वॉज इन अ ट्रेन जिसके अंदर उसके साथ में जो लोग थे वो पेशावर जा रहे थे. दूसरा, ही वॉज सीइंग अ बॉम्बे विच वॉज नॉट, विच इज राइट नाउ नॉट बॉम्बे. ही वॉज सीइंग अ बॉम्बे जहां पर आपका जो ब्रिटिश था उनका राज चल रहा था. प्रोफेसर गेटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. द ईस्ट इंडिया हैड बीन वूंड अप. वूंड अप का मतलब होता है यहाँ पर बंद हो जाना, क्लोज्ड. शॉर्टली आफ्टर इवेंट्स ऑफ 1857. वो तो बैटल ऑफ पानीपत के तुरंत बाद तो बंद हो गया था. तो ये अभी ये कैसा है? दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड. बट हियर इट इज देयर, not only alive but flourishing. This is a personification. And not only alive but flourishing का मतलब है कि the British had complete control on that area.
बट जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ईस्ट इंडिया बंद हो गया था, तो ये कहां से आ गया? तो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न perhaps before 85 57. How and when it had happened he had to find out. इसका मतलब, क्योंकि जो हम रियल पढ़ते हैं उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। एज ही वॉक along the Hornby road, उस वक्त में उसको हॉर्नबाई रोड कहते हैं, अभी तो उसके बड़े नाम चेंज हो चुके हैं। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, मतलब उस वक्त में पुराने वाले जो ब्रिटिश वाले रूम्स थे वो थे। देयर वाज नो हैंडलूम हाउस, इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ, imposing offices of Lloyd, Barclays, British banks, as in a typical high street town in England. मतलब it looked more like an English area. It was neat and clean, and all the shops जो थे वो पुराने वाले थे जो ब्रिटिश के टाइम पे था। He turned right along Home Street and entered Forbes building. I wish to meet Mr. Vinay Getonde. Vinay Getonde उनका बेटा। He said to the English receptionist. Unfortunately वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी इंग्लिश थी। She searched through the telephone list, the staff list, and through the directory of employees in all the branches. She shook her head and said, I'm afraid I can't find anyone of that name either here or any of our branches. Are you sure he works here? This was a blow. Blow matlab surprise, झटका। If he himself were dead in this world, what guarantee that his son would be alive? Indeed, he may not have even born. भाई वो खुद 200 साल पहले चल रहा था, उसका बेटा कहाँ होगा? He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. मतलब ये उसकी आदत थी. It was his habit. वो normally इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं करता था, कहीं भी रह लेता था, कहीं भी खा लेता था। His main concern was to make his way to the library of Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. और इस तरीके से वो टाउन हॉल पहुंच गया। So this is the very मतलब अगर हम कहते हैं ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो एक एक करके वो देख रहा था। सो वाइल ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा, फ्रॉम वेयर द स्टोरी इज स्टार्टिंग इज, द स्टोरी इज स्टार्टिंग व्हेन ही हैड एक्चुअली बीन हिट बाय अ ट्रक। वहां से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन ही वॉज गोइंग टू बॉम्बे फ्रॉम पुणे। एक्चुअल में ही हैड अ सेमिनार, एक वर्क उसका एक मतलब सेमिनार था जिसमें उसको स्पीच देना था, और स्पीच से रिलेटेड उसको कुछ मटेरियल्स भी चाहिए थी। एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट हिज सन हु वॉज वर्किंग इन बॉम्बे। लेकिन यहाँ से जो मतलब कि स्टार्ट होता वो ये बताता है कि व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर, तो जिस ट्रेन में वो था दैट वाज नॉट लुकिंग लाइक एन इंडियन। आज का जो लोकोमोटिव वैसा नहीं लग रहा था। एंड देन द पीपल हु वर सिटिंग आल्सो वर गोइंग टू प्लेसेस जो अब इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। एनीवे ही आल्सो वॉच्ड द कैरेजेस जो ब्रिटिश की टेरिटरी में थे, और सरहद जो है, सरहद इज अ बॉर्डर जहां से आपका ब्रिटिश टेरिटरी स्टार्ट होता है। एंड इवन द टिकट कलेक्टर्स जो थे, दे वर नॉट देयर, दे वर द पीपल हु वर चेकिंग द परमिट्स। एंड प्रेजेंट में रहते हुए भी वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था जो पुराने जमाने में हुआ करता था। Even though he was in the present state, he was going to Bombay, but he was experiencing something which happened in the earlier. The carriages were having the Union flag, and then even the people who were working were the one जो पुराने जमाने में होता थे, तो उसको सब कुछ समझ नहीं आया। एंड अनदर ब्लो उसको लगा व्हेन ही रीच्ड, जब वो बॉम्बे पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि अब तो हम बीटी को छत्रपति शिवाजी स्टेशन बोलते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी भी ईस्ट इंडिया है, जबकि ईस्ट इंडिया को बंद हुए 1857।
तो इट इज मोर देन 200 years, लेकिन वो तब भी वहां पर था एंड इट वाज वर्किंग, मतलब इट वाज नॉट कि बिल्डिंग वाज देयर, इट वाज मतलब कि ज्यादा उसको ये लगा कि इट वाज फ्लरिशिंग, मतलब वहां काम चल रहा था। एंड इवन जो अदर आपके शॉप्स थे, दे वर ऑल द ब्रिटिश रूल्ड वन, एंड मोर ओवर द एरिया, द प्लेस वाज नीट एंड क्लीन, अनलाइक टुडेज इंडिया। तो उसको समझ नहीं आया। एनीवे ही वेंट टू मीट हिज सन, जो कि वहां पर था। लेकिन व्हेन ही wanted to meet विनय, तो देयर वाज नो पर्सन इन दैट नेम, इट वाज अगेन अ सरप्राइज, लेकिन बहुत ज्यादा वो सरप्राइज नहीं हुआ, सिंस उसको समझ आया कि भाई अगर मैं ही पीछे आ गया हूं तो मेरा बेटा कहाँ होगा। एंड देन ही wanted to go to the library to find out ये सब जो वो एक्सपीरियंस कर रहा, what it is, how it has come. So that is the very first part of what we call as adventure. We have done this entire summary along with our PPT or notes, you can say, which I'll share to you later in the class, sorry, on the group. And then we would be reading all the words. इसमें आपके जो questions आते हैं, most of the time you might be given a passage, you might be asked to write something. In 12th standard we have, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो 12th में आता, बोर्ड में आया हुआ है, कि एडवेंचर जो है दैट्स अ टाइम ट्रैवल, एंड जो हमारा पहला चैप्टर है इन अवर 12th स्टैंडर्ड थर्ड लेवल, दैट्स बेस्ड ऑन एस्केपिज्म, वो भी आपका टाइम ट्रैवल है। तो मे बी 12th में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए 11th की जगह, तो भैया अपने दिमाग में रखना इस चैप्टर को। देर इज दिस, मतलब कि एडवेंचर के अंदर भी हमारा टाइम ट्रैवल है, एस्केपिज्म में भी आपका जो वाला चैप्टर थर्ड लेवल, उसमें भी हमारा टाइम ट्रैवल है। सो व्हाट इज द कॉमन फीचर इन दैट? तो दैट इज देयर। एंड देन जो पीछे आपके पेपर में आएंगे, एक तो जो मराठा वाला जो वॉर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन इन द लेटर स्टेजेस देयर इज, मतलब एक आपका फ्रेज आएगा, दिस इज नॉट द इंडिया दैट ही न्यू। There is one phrase which you will be reading in the next class, that this is not the India which he knew, जिस इंडिया को वो जानता है ये वो इंडिया नहीं है। और उस पे आपको क्वेश्चंस कई बार, मतलब इफ यू लुक इनटू योर पास्ट पेपर्स, आप उस क्वेश्चन को हमेशा देखोगे। दैट मीन्स वो जो इंडिया वो देख रहा था, एंड इंडिया वाज फार मोर डेवलप्ड देन व्हाट इट इज। मतलब ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको जो है यू विल बी फाइंडिंग इन द बुक्स और यू विल फाइंड इन द लास्ट ईयर पेपर्स। ये दो चीजें, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, दैट कम्स फ्रॉम योर मतलब फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड ऑफ कोर्स इन 12th स्टैंडर्ड वी हैव दैट चैप्टर, तो उससे रिलेट करके भी ये क्वेश्चन 12th में आता है। So that is the chapter, the adventure. We would be doing the second part of the chapter in our next class.